वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब श्रोता जनों को आज हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब पूरे संसार में मनाया जा रहा है। और इस बात की खुशी है कि हम सुबह से ही अमेरिका में भी वर्चुअल मीटिंग्स की जगह के तौर पर सारा प्रोग्राम जो है कौम के अलग अलग विषयों से संबंधित मेहमानों को बुला के सारा प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। और बड़ी खुशी है इस बात की कि आज का जो ये प्रोग्राम है वो भी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रकाश पर्व को मुख्य रख करके मनाया जा रहा है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम मैडम अनिवेश्वर कौर ने किया है और ये प्रोग्राम जो है पंजाबी और हिंदी दोनों में होगा। आज के दिन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज प्रकाश पर्व है और गुरु के अमृतसर में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश, जिसको शारीरिक रूप में जन्म भी कहा जा सकता है, वो गुरु के महल अमृतसर साहिब में साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के जो तीसरे महल है माता नानकी जी उनके घर में हुआ, उनकी कोख से हुआ। गुरबाणी का मुख्य वाक्य है धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया मन। वो कुल भी धन है, वो पिता भी धन्य है, वो माता भी धन्य है जिन्होंने गुरु को जन्म दिया। और मैं सबसे पहले भाई दिलबाग सिंह जी बलेर साहब उन्हां दे कोल मैं जावांगा ते ओ गुरु महाराज दे जीवन ते जन्म दे ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। हिंदी में नहीं पंजाबी च भी कर सकते, थोड़ी थोड़ी मिक्स कर हिंदी में ओके। आप सभी भाइयों बहनों को समूचे विश्व भर में जो भी मानवता से मनुष्यता से प्यार करते हैं, आप सभी को मैं बड़े ही अद्भुत सम्मान से गुरु फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले नौवें पातशाह धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के आज प्रकाश गुरुपुरब की सभी को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद हो। हमारी जो सिखों में अरदास है, जो प्रार्थना है, उसमें बड़े प्यारे शब्दों में ये चेते किया जाता है, तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवे धाए। गुरु तेग बहादुर जी ऐसी उनको याद करने से दृढ़ता मिलती है, आत्मिक बल मिलता है और जीवन में इतनी परिपक्वता आती है। सबर सिद्क और हिम्मत दलेरी जैसा जीवन उनकी वाणी और उनके जीवन के जो परोपकार हैं, जो कर्तव्य हैं उनके जीवन के, उनको जब चेते किया जाता है, पढ़ा जाता है, विचारा जाता है, जीवन में रोल मॉडल बना के चला जाता हो, तो एक कुर्बानी का पैगाम गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन में मिलता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी मनुखी हकों के राखे थे। जो धर्म की आजादी है, जो समय समय सरकार जुल्म करती हैं, हाकिम जुल्म करते हैं, मनुखी हक हकूक खोए जाते हैं, उनकी रक्षा कैसे करनी है, ये इस बात का सुनेहा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन देता है। सो मैं शुरुआत में ये कहूंगा कि अप्रैल 1621 ईस्वी को इंडिया पंजाब में अमृतसर साहब जो सिक्खी प्रचार का केंद्र रहा है, अमृतसर साहब में अमृतसर शहर में गुरु के महल स्थान पर पिता गुरु हरगोबिंद साहब छेवें सतगुरु थे,
गुरु नानक से बाद उनके घर में आपका जन्म हुआ। माता का नाम माता नानकी था। तो छोटी छोटी आयु में उम्र में ही आपने पिता गुरु की रहनुमाई में बेअंत गुण जो है गुरु नानक के घर से ग्रहण किए थे। और आपका नाम पिता गुरु छेवें पातशाह ने रखा था बाबा तेग बहादुर, बाबा तेग बहादुर रखा था। तो बहुत बख्शिशां बहुत रहमतां दे नाल पिता गुरु की अगवाई में ही उनकी तैयारी की गई जीवन की। तो आगे चल के हम फिर बात करते हैं। हमारे साथ भगवान दास जी अहिवार साहिब जुड़े हैं। वो हमारे साथ पहले भी जुड़ते आए हैं गाँव में, और वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के जो प्रकाश पर्व है उस पर अपने विचार जो रखेंगे। श्री भगवान दास अहिवार। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, मेघराज जी को धन्यवाद दूंगा, और विश्ववासियों को हमारे जो आज तेज बहादुर जी का जन्म दिवस है, इस मौके पर समूचे विश्ववासियों को जो है कोट कोट बधाई दूंगा। और मैं कहूंगा महापुरुषों से, संत शिरोमणि जैसे संत तेज बहादुर जी जैसे महापुरुषों से हमें सीख लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने उस समय हमें शिक्षित किया, उस समय हमारा सहयोग किया, समाज को जागरूक किया। इस समय हमारे अंदर सिर्फ अज्ञान थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। हम लोग सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस समय ऐसे महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने बड़े ही अपने गंधम से साहस को दिखाते हुए दमंगों से, तानाशाही लोगों से, राजसी लोगों से जो बगावत की और बगावत करके हमारे समाज को जागरूक करने का काम किया है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्ववासियों के सामने नमन करता हूं, और आपके चैनल को कोट कोट बधाई देता हूं कि आप जो है हमारे संत महात्माओं के हर पर्व को, जन्म दिवस को आप मनाने का काम करते हैं, हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको भी कोट कोट बधाई देता हूं। जी भाई। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो जीवन है वो बहुत कमाल का जीवन है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो त्याग और वैराग की मूर्त उन्हें कहा जाता है। जीवन में त्याग और उनके मन में जितनी उनका उपदेश है, गुरबाणी का उपदेश है, उसमें जीवन की जो कठोर सच्चाई है, प्रभु परमात्मा के प्रति वैराग और संसार की सच्चाई। जैसे उन्होंने गुरबाणी के शब्द आते हैं, राम सिमर यह तेरा काज है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। कहने का भाव ये है कि हमका इस संसार में आने का जो मकसद है ना, वो हमें समझाते हैं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, कि हमारा जो जन्म इस संसार में हुआ है वो प्रभु परमात्मा का भजन सिमरन करने के लिए हुआ। सिमरन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुख से ही बोला जाए, सिमरन का मतलब उस उपदेश को अपने जीवन में जो है लागू करना भी होता है। कि जीवन में हम लागू कितना करते हैं उस उपदेश को, और यही कार्य हम इस संसार में करने आए हैं। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने आए हैं, जो दूसरों के लिए वो जीवन जो सिर्फ अपने लिए नहीं हो, दूसरों के लिए जीवन हो, वो जीवन हम जीने आए हैं। इसलिए इन उपदेशों में भी यही कहा गया है, क्योंकि पुराने समय में जो लोग थे ना, प्रभु परमात्मा को जानने के लिए जंगलों में चला जाते, वहां पर जाके तप करते थे, वहां पर सोचते थे कि वहां पर जाके भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। मगर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने शब्दों में आवाज उठाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हे प्राणी, तुम जंगलों में जाके क्या करेगा?
वो अकाल पुरुष प्रभु परमात्मा जो भगवान है वो तो तुम्हारे भीतर ही है, वो तुम्हारे अंदर है, और तुम उसको जंगलों में ढूंढने को निकले हो। जैसे साधु संत पहले निकल जाते थे कि वहां पर जाकर के शायद परमात्मा को हम पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं पोहप मद जो बास बस्त है, जैसे फूल में खुशबू है, मुकर माहे जैसे शाही, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब में अपने आप को हम देखते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा है। तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। इस तरीके से जो है प्रभु परमात्मा को हमें खोजना चाहिए। फूल में खुशबू जो है वो सदैव रहती है। और इसके अलावा जो जीवन में जब हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसे ही प्रभु परमात्मा और हमें कोई भिन्न भेद नहीं है, हम उसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। बाहर भीतर एक को जानो, अपने आप को जो है वो ज्ञान हासिल करना उस प्रभु परमात्मा अकाल पुरख का। यही बात जो है गुरु की शिक्षा से हमें मिलती है कि जितनी देर तक अखीरली पंक्ति में कहते हैं जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। जितनी देर तक के हम अपने खुद को जान ना ले, जीवन में भ्रम का नाश नहीं हो सकता। जीवन में का जो उपदेश है वो जीवन में भ्रम का नाश करता है। और मैं ऐसे दीनदयाल सदगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिनके उपदेश इतने सरल है, जीवन में अपनाने के लिए उनका जन्म प्रकाश का पर्व पर बधाई देता हूँ। हमारे साथ हमारे यूटा से अमेरिका से ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और भाई दिलबाग ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी जी। हाँ जी, पहले तो मैं सभी वक्ता और श्रोता जनों को आज साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी की प्रकाश पुरब की बधाई देता हूँ। और टीवी पे भी कई बार कई चैनलों पे मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। चैनलों पे मैं सुनता हूँ जब टीवी के कई चैनल एंकर ये बोलते हैं कि सिखों के गुरु तेग बहादुर साहिब, सिखों के गुरु तेग बहादुर साहिब, तो बड़ा हैरानगी होती है और बड़ा अफसोस आता है कि मेरा ख्याल टीवी पे एंकर पढ़े लिखे होंगे, पर पता नहीं ये इतिहास, ये स्टोरी उन्होंने हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी कि वो सिखों के गुरु नहीं थे। केवल जो गुरु होते हैं, जो भगत होते हैं, जो संत होते हैं, वो सबके होते हैं जी। और गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते ना कि सिखों के गुरु, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी ने तो परोपकार किया है। वो किसी के ऊपर भी अगर जुल्म हो रहा था तो उन्होंने परोपकार किया है, तो इस करके आज उनका प्रकाश उत्सव है, उत्सव है। और उनके बारे में तो ऐसा पढ़ा और सुना जाता है कि सगल सृष्टि पे ढापी चादर, चादर हम वहां पे डालते हैं जिस चीज का कोई पर्दा ढकना हो, जिसको पर्दे से ढकना हो, उस पे हम चादर डाल देते हैं कि अभी इसके नीचे कोई कूड़ा कचरा पड़ा है, इस पे चादर डाल दो, इसको ये कूड़ा कचरा एक तो उड़ेगा नहीं कहीं और इसको कोई देखे ना, और इनका पर्दा पड़ा रहेगा, जो भी पड़ा है इसको पर्दा पड़ा रहेगा। जो गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह सारी सृष्टि पे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब बारे अभी ज्ञानी मनदीप सिंह जी बहुत अच्छे विचार रख रहे थे, जिनकी बाणी गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी की बाणी जो 57 श्लोक 57 शब्द है,
वो उनका मतलब ही ये है कि उन्होंने ये सिखाया है कि हे इंसान, जैसे अभी उन्होंने पूरे शब्द की कथा करके आपको सुनाई है, सभी श्रोता जनों को, सभी वक्ता जनों को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानी जी समझा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। और वो ज्ञानी दिलबाग सिंह जी को भी बेनती कर रहे थे, हम भी बेनती करते हैं सभी वक्ता जनों को। सो मैं भी आज एक शब्द तो मैंने भी वो रखा था जो ज्ञानी जी ने पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, पर चलो कोई बात नहीं, गुरु साहिब जी की वाणी बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें गुरु साहिब जी कह रहे हैं, रे मन राम सो कर प्रीत। अब जितनी भी वाणी है वो मन को संबोधन कर रही है, और मन हर एक जी के पास है, हर एक जी जंतु के पास है मन, चाहे वो चिड़िया भी है, चाहे वो काग है, कोई पंछी है, कोई जानवर है, मन हर एक के पास है। मन का मतलब है जो चीज हमारी चेतना है उसको मन क्या कहते हैं, जो जिस चीज से हम सोच सकते हैं। अगर एक पंछी भी है, अगर हम उसकी तरफ भागते हैं मारने के लिए, उसको ये पता लग जाता है ये मेरे मारने को आ रहा है, वो उड़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। अगर हम उसके आगे कुछ दाना डालते हैं तो वो उसको खाने के लिए आगे आ जाता है। उसकी चेतना शक्ति जो है, उसका मन जो उसको बता देता है। तो यहाँ पे मन को संबोधन किया है गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी ने। सतगुरु जी इसमें कह रहे हैं कि रे मन राम सो कर प्रीत। अब इसमें ये नहीं कि गुरु तेग बहादुर साहब अपने आप को कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो भी इंसान इस वाणी को पढ़े वो पहले अपने मन को, जैसे भाई साहब जी ने शब्द पढ़ा था उसमें अंतली तुक में आया था, जन नानक बिन आपा चीने। जब तक अपने आप को नहीं पढ़ोगे, जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अपने आप अंदर जाना पड़ेगा। जन नानक बिन आपा चीने, ये उसमें भी यही कह रहे हैं कि रे मन राम सो कर प्रीत। अब राम का मतलब परमेश्वर है, परमात्मा है जी। राम का मतलब ये नहीं कि रामचंद्र जी का जिक्र नहीं, वहां पे पहले भी एक दो दफा मैंने जिक्र किया है कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर रामचंद्र जी का जिक्र आता है एक दो जगह, ऐसी बात नहीं है। पर यहाँ पे राम का मतलब है परमेश्वर, परमात्मा। रे मन राम सो कर प्रीत, हे मन, हे इंसान, तू वो जो अंदर तेरे राम बैठा है, परमात्मा बैठा है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर ये राम की अंश। कबीर साहब कहते हैं कि हाँ भाई ये जो इंसान है, ये जो जी है, इंसान ही नहीं कोई भी जी है, 84 लाख जोनी सारी राम की अंश है। सब में राम घट बैठा है, सब है घट राम बोल रहे, रामा बोल रहे, राम बिना को बोल रहे, सबके अंदर परमात्मा है। तो साहिब कहते हैं रे मन राम सो कर प्रीत, उस राम के साथ प्रीत कर, प्रेम कर, स्नेह कर, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर, कोई जतन कर। अब आगे से सवाल पैदा होता है मैं कैसे प्रीत करूं, क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं तू ये काम कर ले, तो आगे से इंसान पूछता है मैं कैसे करूं, मेरे को बताओ। ये गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी को जिज्ञासु पूछते हैं, महाराज हमें बताओ हम कैसे करें प्रीत। तो गुरु तेग बहादुर साहब बड़ा अच्छे अंदाज से बताते हैं, सरवन गोविंद गुण सुनो, ये तरीका है, ये ढंग है, ये उपाय है, ये एक विधि है कि अपने श्रवणों के साथ, अपने कानों के साथ गोविंद के गुण सुनना शुरू कर दे, गोविंद के गीत सुनना शुरू कर दे, परमात्मा के भजन गीत सुनना शुरू कर दे, परमात्मा की वाणी सुनना शुरू कर दे। श्रवण गोविंद गुण सुनो, और यही बस नहीं है, और गाओ रसना गीत, और रसना के साथ में उसके गीत गाना शुरू कर दे। फिर यही बस नहीं है, कर साध संगत शिवर माधो। तीसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं गुरु साहब जी कि हे इंसान, फिर जो वो माधव का, माया का पति है, माधव परमात्मा है,
जिसको हम कई नाम से पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, तो वो उसका नाम माधो भी कहा। गुरबाणी में बहुत जगह नामदेव जी ने माधो ही कहा उसको, और रविदास जी ने माधो कहा है, कबीर जी ने भी माधो कहा। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। तो कई भक्तों ने उसको माधो कहा है, और गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है माधो हम ऐसे तू ऐसा। तो माधो का मतलब ही माया का पति है। तो श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो। जो परमात्मा के साथ में जुड़े हुए इंसान है, जो परमात्मा को मानने वाले हैं, उनके साथ में बैठ परमात्मा के जुड़े हुए कुछ संगत करनी शुरू कर दे। फिर क्या होगा? कर साथ संगत सिमर माधो, होहे पतित पुनीत। अगर तेरी मत खराब भी हुई है, फिर भी तेरी पवित्र हो जाएगी वो मत जो है तेरी। होहे पतित पुनीत। पतित कहते हैं किसी मलिन बुद्धि वाले इंसान को, और पुनीत कहते हैं अच्छे इंसान की बुद्धि को। फिर तू पतित पुनीत हो जाएगा। कितना भी पापी है तो पुण्य बन सकता है अगर अच्छे इंसानों की संगत करेगा। कर साध संगत सिमर माधो, होए पतित पुनीत। फिर ऐसा ही नहीं, आगे जाके कुछ और भी समझाया कि कई बारी तू सारा कुछ माया धन संपत्ति परिवार देख के, तू सारे संसार को सारा कुछ देख के तो भूल जाता है। काल ब्याल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत। तेरे ऊपर काल ऐसे डोल रहा है, मानस बपरा मूसा कीनो। जैसे बिल्ली एक मूसे के ऊपर बैठी है, चूहे की ताक में बैठी है, ऐसे ही काल रूपी बिल्ला तेरे ऊपर बैठा है। काल ब्याल जो परियो डोल। ब्याल का मतलब यहाँ बिल्ली है। कई गुणी जनों उसको सांप का भी अर्थ देते हैं, पर सांप का अर्थ तो यहाँ बन नहीं रहा है मेरे हिसाब से। भाई काल सिंह नाभा जी ने बिल्ली का मतलब बताया, बिल्ली बताया यहाँ पे। जैसे चूहे की ताक में बैठी होती बिल्ली, तो वहां पर ब्याल बताया। काल ब्याल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत। अपना मुंह खोल के जैसे बिल्ली बैठी है, चूहा आए उसको खा जाएगी। तो यहाँ पे इसको ये भी समझाया कि ऐसे तेरा काल भी तैयार बैठा तेरे ऊपर। तो सारा कुछ देख के इस निरंकार को मत भूल, संसार को देख के निरंकार को भूलना मत कर। काल ब्याल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे गरस है। इन शब्दों की व्याख्या जिस करके करनी पड़ रही है, गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी का उपदेश है। आज काल, आज या कल, आज काल फुल तोहे गरस है। गरस का मतलब होता है खा जाना। पंजाबी में हम जब रोटी खाते हैं, एक टुकड़े की ग्राही बोलते हैं हम, ग्राही। उसको ग्रास भी बोलते हैं, जिना सास ग्रास न विसरे। तो गिरास भी बोलते हैं, ग्राही भी बोलते हैं। तो यहाँ पे काल, आज काल फुन तोहे गरस है, तेरे को खा जाएगा वो। समझ रखो चीत। अंत में गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज एक बख्शिश कर रहे हैं। कहे नानक राम भज ले। बस एक काम कर, अगर तू इस चीज से बचना है, फिर तू राम को याद रख। अब यहाँ पे कई सवाल पैदा होते हैं कि अभी हम काम काज छोड़ के राम भजना केवल सिमरना लेके बैठ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरबाणी में तो इतना सुखान तरीका बताया भक्ति का। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, ये गुरु साहब ने कहीं नहीं बताया कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ। गुरु साहब ने कहीं नहीं बताया परिवार छोड़ के आप घर बार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ, या कहीं किसी भौरे में बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं बताया। गुरु साहब ने तो उन चीजों का खंडन किया है। और खास करके ये जो चैनल है, ये पाखंड भ्रमों के खिलाफ ही है ये चैनल। ये भी साथ में मैं एक बेनती कर देता हूँ आपको, ये चैनल यही पाखंड और भ्रमों को दूर करने के लिए। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने शुरुआत में इस चीज का तर्क किया कि सोचे सोच न होवे जे सोची लख बार, चुपे चुप न होवे जे लाए रहा। कोई इंसान सोचे में नहाने से पवित्र हो जाऊं। हाँ जी,
अरे बड़े भाई, हाँ जी, हम बोलिए। ये जानना चाह रहे मैं हैं। अब हाँ जी, हाँ मैं जी, आप क्षमा अगर चाहता हाँ जी, हूँ, भगवान आपकी दास जी देना अपनी चाहे दे बात बाद सकते में हैं। रखना, उनको पूरी कर लेंगे अपनी बात। उनको कर लेंगे। भगवान दास जी, आप अपने जी, आप को जी, अनम्यूट करें, हाँ जी, म्यूट कर लें आपको, यदि बात करनी है तो। उनको मालूम नहीं पड़ा, करिए, जी। आप रखिए बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह उसी ही रास्ते पे चल रहे हैं जो गुरु नानक साहब जी ने हमको समझा। नानक साहब पातशाह इन चीजों का खंडन करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब कैसे उन चीजों को अपना सकते थे जो चीजें आज प्रचारी जा रही है। तो इस करके मैं तो ये कहना चाह रहा था, गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु नानक साहब पातशाह अलग नहीं है, या जितने भी भगत हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही जोत है, एक ही प्रचार किया, एक ही वो रास्ते पे चले हैं। तो इस करके ये गुरु नानक साहब कहते हैं भी चुप रहने से आदमी चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि मन अंदर बोले सब कोई, मन तो अंदर से बोले, अगर बाहर से हम चुप भी बैठे अंदर से तो बोल रहे हैं ना। तो इस करके चुप न हो जे लाए हाल अवतार। सो कहने का मतलब ये है कि गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ये कह रहे हैं, कह नानक राम भजल है जात अवसर बीत, क्या हम भी तू परमात्मा को याद कर, काम काज करते हुए भी अपने हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, हाथों पैरों से काम करो और चित्त जो अपना है मन वो परमेश्वर के साथ में रखो। सो मैं ज्ञानी जी को बेनती करता हूँ, अगर आप जगदीश आगे जी किसी को आप जिनको भी आप हमारे छोटे साथ टाइम दीजिए। जगदीश जी भी जुड़े हैं, वो भी अपने विचार गुरु तेग बहादुर महाराज दरवाजा जी बंद के कर प्रकाश पर्व तो पर अभी कुछ चीज लगा रखेंगे। दो। और मैं जगदीश जी को चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें और प्रकाश पर्व पर जो है वो सभी श्रोतोजनों को बधाई भी दें और अपने विचार भी रखें। जगदीश जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। 400 साला गुरु पर्व की लख लख बधाइयां आप सभी मेहमानों को, सभी ज्ञानी जनों को। ये आपकी को मंदिर से बहुत आवाज बहुत डबल आ रही है सबकी। हाँ जी, हाँ जी, मेघराज हाँ सिंह जी, जी इसको सही करेंगे। बैक आ रही आवाज, बैक बैक। हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी बात करते जाइए। देखिए, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पर्व के अवसर पर मैं कुछ ऐतिहासिक बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पंजाब नारनौल में जब 1672 की सतनामी विद्रोह हुई तो 1672 और 1600 3 साल का फासला है गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का। और इस 1672 में जब सतनामियों का विद्रोह हुआ था, वहीं से भारत के इतिहास में सतनामियों की जानकारी मिलती है। और ये जो सतनामी है वो नारनौल के आसपास में, आगरा दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों में सतनामी जो शूरवीर और महान योद्धा कौम थी वो निवास रहती। आवाज जा रही है सर? हाँ जी, आ रही है। आप अपनी बात रखते जाएं, हम सुनना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जब आज के परिस्थिति में जिस ढंग से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसी समय औरंगजेब ने जजिया कर सतनामियों के ऊपर में लागू किया। सतनामियों के जितने किसान थे उनके ऊपर में लागू किया। लेकिन इसका जो नारनौल के आसपास में रहने वाले सतनामी कौम जो अकाल पुरख नाम मानते थे और किसानी करके अपनी जीविकोपार्जन करके अपना परिवार पालते थे। लेकिन सच के राह में चलने वाले बहुत स्वाभिमानी कौम जी के साथ में अटूट संबंध था, उसके अभिन्न साथी रहे। जब चांदनी चौक में तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी हुई और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए तरह तरह की यातना दी गई। उस यातना में सतीदास मतीदास ब्राह्मण कहा जाता है, ये ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि जो सतीदास मतीदास दयाला जी ये जो भाई थे, इनका संबंध गुरु जी के साथ में बहुत नजदीक का साथ था। और
जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किए और सतीदास मतीदास उनके साथी थे, उनके सामने ही उन्हें बताने के लिए कि आप इस्लाम कबूल कर लो, अगर आप इस्लाम कबूल करो तो गुरु जी का जैसे आज हश्र होने वाला है वैसी तुम्हारी होगी। लेकिन ये सतीदास मतीदास जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु सतनाम के खातिर, सच के खातिर गुरु जी के सामने ही मरना कबूल किया और सतीदास मतीदास जी को एक जन को सुई में लपेट के जिंदा जला दिया गया और भाई को आगे में चीर करके हत्या कर दी गई। उसके बाद में वहां जो घटना हुई उसकी शीश को भी उठा करके ले जाने वाले सतनामी सूरवीर कौम ही थे। जब वो गुरु जी की शहादत हुई तो वहां पे सन्नाटा पसर गया, आंधी तूफान इतने चलने लगे कि वहां किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सन्नाटे को चीरता हुआ हमारा जो सतनामी भाई था, जिन्होंने गुरु जी के छुपते छुपाते 6 दिन के अंदर में घोड़े से पहुंच करके वो आनंदपुर साहिब गुरु जी के पास पहुंचे और वहां गुरु जी की शीश को दे रहे थे। तो गोविंद सिंह साहब उसमें सच्चे पातशाह 13 वर्ष के थे, जब शीश दूर से दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नजदीक आके दो, आप गुरु के बेटे टंगरेटे हो, और लगाया। हम वही सूरवीर सतनामी कौम है जो गुरु जी के साथ में बिछड़े और पिछड़े हुए भाई हैं। हम जो छत्तीसगढ़ में एक पंजाब के बराबर सतनामी कम्युनिटी है। हमें बड़ा फक्र है कि गुरु जी के साथ में सतनामियों का एक बहुत बड़ा योगदान था और ऐसी महान शहादत के समय में हम गुरु जी के प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली है कि दुनिया को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताते हुए मुझे फक्र हो रहा है कि हम वही सतनामी सूरवीर हैं जो गुरु जी के बेटे रंगरेटे सच्चे पातशाह दसम गुरु जी ने कहा था। और अब 400 साल गुरु पर्व के अवसर पर बिछड़े हुए सतनामी भाइयों को गले लगाने की विनती करते हैं, मांग करते हैं। जगदीश जी ने अपने विचार रखे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के प्रति और अपनी कौम का जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के साथ संबंध था उसका भी जिक्र किया। हम सल्यूट करते हैं और अपने जो है हम नमस्कार करते हैं कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहाँ पर जा करके अपने सिक्खी का, जो धर्म का जो असल रूप में प्रचार था वो किया। उससे कितने, क्योंकि जो खुशबू है ना, किसी भी फूल की खुशबू है, वो किसी भी जगह पर जाकर के माननी हो तो वहां पर वो खुशबू कम नहीं होती। वो गुलाब का जो फूल है वो पंजाब में भी वैसी ही खुशबू देगा, मध्य प्रदेश में भी वैसी ही खुशबू देगा और असम में भी ऐसी खुशबू देगा जहां पर भी जाएगा। और गुरु का उपदेश जो है वो हर जगह पर तर्क संगत है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। अब हम जहां पर यूएसए में भाई गुरमीत सिंह जी गरीब, हम जहां पर प्रभु परमात्मा की कृपा से हमारी सेवा जहां पर लगी है और जहां पर जो लोग हैं वो भी हमारी बात समझते हैं, इन लोगों से भी जब बात की जाती है तो ये हैरान हो जाते हैं कि आपके गुरु महाराज का जीवन ऐसा है। जब इनसे बात करते हैं हम गुरुओं से भी, और ये भी हैरान होते हैं और ये दिलचस्पी पैदा इनके मन में होती है कि हम भी इनके बारे में जानने की कोशिश करें। साथ में जो है कि ये हमारी किस्मत है, हम कहते हैं कि वो पहले हमको जब क्वेश्चन करते हैं ना कि आप ऐसा रूप कैसे बना के रखते हो, तो फिर उनको जब बताया जाता है तो वो खुश होते हैं और फिर ऐसी बातें जो है वो हमसे जानना पसंद करते हैं कि आपकी कम्युनिटी कैसी है। और हम जब उनको बताते हैं तो फिर हमारे मन को भी प्रसन्नता होती है कि हम उस गुरु के बेटे हैं जो इस धरती पर पहुंच करके अपने गुरु की बात रखने का ये देश भी हमको मौका दे रहा है और हम जानना चाहते हैं और हमें जानने को मिलता भी है। महाराज का एक बिहागड़ा राग में शब्द है कि अकाल पुरख प्रभु परमात्मा की गत को कौन कौन जानने की कोशिश करता है, हर की गत न को जाने। बहुत अच्छा। प्रभु परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता। जोगी जति तपी पचहारे अरबों लोग सिन, जो अपने आप को सियाना मानते थे
कि मैं बहुत ज्यादा चतुर हूँ, बहुत ज्यादा दिमागी हूँ, वो भी प्रभु परमात्मा की को पूरी तरह जान नहीं सका। जोगी भी नहीं जा सके, क्योंकि वो कितनी समाधियां लगाते थे, कई कुछ करते थे, वो भी प्रभु परमात्मा के गुण को जान नहीं सके पूरी तरह। तप ईश्वर तप करने वाले वो हार गए, मगर वो प्रभु परमात्मा को जान नहीं सके। और प्रभु परमात्मा की महिमा ऐसी है, छिन में राव रंक को करे, वो एक पल में राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, जय ताको व्यवहारे। वो प्रभु परमात्मा ऐसा है कि वो एक क्षण में जो है किसी को राजा बना सकता है, किसी को भिखारी बना सकता है, भरे को खाली कर सकता है, खाली को भर सकता है। उस प्रभु परमात्मा की ऐसी कृपा है। ऐसे दीनदयाल सदगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का हम जो है प्रकाश पर्व मना रहे हैं। और हमारे साथ भाई दिलबाग सिंह जी, तुसी एक शब्द ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की पावन बाणी जो है वो 57 श्लोक हैं, 59 शब्द हैं, 57 उनके शब्द हैं श्लोक, और नाल उनके श्लोक हैं 59 श्लोक हैं, 59 श्लोक हैं उनके। और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म प्रचार की यात्रा बहुत की थी। जैसे सरदार मनदीप सिंह जी बता रहे थे आपको कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लंबी लंबी यात्रा की। जो जनता, भारत की जनता डोली हुई थी, घबराई हुई थी, वो समय की हुकूमत औरंगजेब शासक था, तो जो जुल्म कर रहे थे समय के हाकिम, उनके जुल्मों से घबराए हुए लोग थे। तो उन घबराए हुए, डोले हुए लोगों को हौसला दे रहे थे गुरु तेग बहादुर साहब, यात्रा कर रहे थे। मैं बड़े फख्र से ये कहूंगा कि आज हमारी जो तवारीख है, जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की, उससे बताया जाता है कि 300 के लगभग 300 प्लस लगभग गुरुद्वारे हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के, जो इस चीज की याद दिलाते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जगह जगह पर जाकर गुरमत का पैगाम दिया, गुरु नानक के सिद्धांतों की बात की। तो सोरठ राग में मेरी बात आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है सोरठ राग में। मैं उनकी कोशिश करूंगा वो शब्द पढ़ के उनकी व्याख्या हम आगे तोड़ सकें। तो गुरु तेग बहादुर साहब ये बात आप हमको स्नेह देते हैं, मनुष्यता को, मानवता को, समुची को स्नेह आज भी दे रहे हैं कि ना डरना है ना डराना, भय काहू को देत नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखा। ये उनके शब्द हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के, कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो ज्ञानवान होना चाहिए। इंसान का मतलब क्या है? ज्ञानवान होना। जो ज्ञानवान मनुष्य है वो डरता नहीं है, ना वहमों भरमों से डरता है, ना कर्मकांड से डरता है, ना पखंड से डरता है, और अगली बात ना वो समय के जालमों के जुल्म से ही डरता है। सही इंसान जो है वो ज्ञानवान होना चाहिए। मैं फिर शब्द पढ़ूंगा, भय काहू को देत ने, भय का मतलब की है डर। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फरमाया ना डर देना है ना डर लेना है। जो प्रभु का प्यारा है, परमेश्वर का भक्त है, वो निर्भय की जिंदगी व्यतीत करता है, निडर बेखौफ जिंदगी व्यतीत करता है। वाणी में एक शब्द आता है, बेपरवाह सदा रंग हर के जहां को पाक स्वामी। कि प्रभु का प्यारा जो है, जो भक्त है, वो बेपरवाह होता है। एक शब्द हम बोलते हैं लापरवाह।
भक्त जो है वो लापरवाह नहीं है, वो बेपरवाह है। तो बै काहू को देत न बै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानवान मनुष्य वो है जो ज्ञानवान मनुष्य है, वही इंसान है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ऐसा बताया कि जो जुल्म करता है, डराता है, वो डरता भी है। जैसे आज की जो भारत में सेंट्रल सरकार है, वो जुल्म कर रही है, लोगों के हक खो रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो लोगों को सही हक देना तो क्या है, उनके छीन रही है, खो रही है। तो समय के जो हाकिम है, आज वाले भी, जो आज वाले हाकिम है, वे भी डराते हैं जनता को, ऐसे ऐसे बयान देते हैं भयानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जो डराता है ना, वो डरता भी है। ये सच्ची बात है सतगुरु की, जो डराता है वो डरता भी है। बिल्कुल सहमत हैं हम। हाँ, बिल्कुल तो सच्चे पातशाह का एक बोल है, महाराज साहब कहते हैं, सोरठ महला नौवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। बड़ी प्यारी बात की है गुरुदेव ने, कि जो मनुष्य जुल्म से घबराता नहीं है, तो दुख नु दुख ही नहीं मानता। आप सोचिए मनो में कि उस मनुष्य को हम कैसे दुखी कर सकते हैं। बंद बंद कट दिए, देगों में उबाल दिए, भाई मती दास का आरे से चीर दिया शरीर, तो दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं दुखी हुए? क्योंकि मन में किसी जुल्म को उन्होंने कबूल ही नहीं किया, हार नहीं मानी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह ये कैसे होता है? सहज अवस्था है ये। ज्ञानी गुरमीत सिंह गरीब साहब इस चीज को बहुत नेड़ियों के समझते से हैं, क्योंकि वो गुरबाणी में बहुत जुड़े हुए हमें पता चल रहा है। सो गुरु साहब कहते हैं, वो मनुष्य डरता है जो ज्यादा सुखा में रहता है, सुख रहना हो। जो मनुष्य सुखों में ज्यादा रहता हो, वो ही मनुष्य जो ना दुख नहीं कंचन है, सोना माटी सच्चा है, वो सोने को भी मिट्टी के बराबर समझ लेता है। वाह, क्या बात है, क्या बात। सभी शब्दों की हो सकता है व्याख्या ना करूं, मैं भावार्थ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भावार्थ गुरुदेव के आपके सामने रखूं। गुरुदेव कहते हैं, सही मनुष्य है, उनको खरीदना नहीं जा सकता, दुनिया की दौलत से। दिलबाग जी, आपका कनेक्शन जो है वो कट रहा है, आप अपना कनेक्शन करेक्ट कीजिए। संतोष साहू जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए जी। संतोष साहू जी, हाँ जी। भाई दिलबाग सिंह से हमारी विचार चल रही थी, बहुत कमाल की। वो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज एक शब्द कहा, बै काहू को देत नह पे मानतान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। असल में ज्ञानी वो आदमी है जो ना किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है। ऐसा गुरु महाराज का एक बहुत कमाल का सरल में उपदेश है। और इस ऐसे गुरु महाराज का ऐसा पावन उपदेश है कि आज का जो माहौल है वो डर का माहौल बना दिया गया है। चैनल बना देते हैं, सरकारें बना देती हैं, और इसमें ज्ञान की बात तो हो नहीं सकती। जो ज्ञानी है ना वो खुद डरता है ना किसी को डराता, और सोने को जो कीमती वस्तु है उसको कुछ भी नहीं समझता। वो अपनी कौम के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, चाहे उनको जितना मर्जी लालच दे लें, चाहे जितना मर्जी बहकावे में डालने की कोशिश करे, वो नहीं आता। ऐसे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का जीवन है। और आप अपनी बातें जो है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रथाएं आप अपनी बातें रखने की चेष्टा करें। श्री संतोष साहू जी। मैं सर्वप्रथम श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको, पूरे देश और दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे तो बहुत सारी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1621 में श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ और 11 नवंबर 1675 में वो ये दुनिया से
चले गए, शहीदी हुई उनकी, उनका शहीद हुआ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने इस देश में ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए, मनुवाद को बचाने के लिए, सनातनी धर्म को बचाने के लिए बिना डरे, बिना सहमे, ऐसे समय में जब मुगल बादशाहों का पूरा जो राजकाज है, सल्तनत अपने शबाब पे था, उस समय उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए जितना सहज सरल दिल से वो अपनी शहादत दिए, उसको मैं पुनः बहुत नमन करना चाहता हूँ। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के किए कार्यों को इस देश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के लोगों के बीच में फैलाया जाए। उन्होंने जो किया है उसको शब्दों से हम नहीं बोल सकते। उनको जिस तरीके से नवे गुरु के रूप में तलाशा गया, जो बातें हैं, कहाँ देश के लोगों को कहाँ पता है, उनके किए कार्यों का कुछ भी पता नहीं। हमारे 10 गुरुओं का किए कार्यों का भारत में मुश्किल से 2-3% लोगों को पता है। बाकी लोगों से इस जानकारी को छुपाया गया, इतिहास दगाबाजी की गई है, इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। काश इस देश में हमारे बहुत नम्रता और विनय पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि 10 गुरुओं के जीवनी को बस पढ़ा दिया जाए। ये भारत का जो मनोबल गिर गया है, स्वाभिमान गिर गया है, बिल्कुल से हमारा अधोपतन मनुवाद के कारण हो गया है। वो श्री गुरुओं के जीवनी से, उनके किए कार्यों से, उनके शहादत से, उनका जो किया हुआ कार्य है भारत के अंदर, वो भारत के लोगों को बहुत हौसला दे सकता है, बहुत मनोभाव को बढ़ा सकता है। और इस देश से गुरुओं के द्वारा जो किया गया कार्य है, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति की व्यवस्था, मध्य काल में ब्राह्मणों ने ऐसे आतंक मचा के रखे थे मुगलों के साथ मिलकर। उस समय श्री गुरु जी का जो पूरा, अभी मैं बात सुन रहा था, मुझे जो जानकारी है कि श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी पूरा वर्तमान आज का जो बांग्लादेश है, आसाम है, मिजोरम है, नागालैंड है, पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा उड़ीसा का आधा एरिया है, पूरा मध्य भारत है, पूरा यूपी बिहार से लेके अफगानिस्तान तक उन्होंने जो धार्मिक यात्राएं की हैं, वो इस देश के लोगों को बताया जाए। उन्होंने मानवता के लिए, इंसाफ के लिए वो घर छोड़ के जब आए तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 3.5 वर्ष के हो चुके थे, तब उनके पिता से उनका मुलाकात हुआ। ये कितना त्याग की बात है इस देश के लोगों के लिए। मैं फिर से आज 400वां प्रकाश वर्ष के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको, पूरे देश और दुनिया के लोगों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात इसमें ऐड अप कर दूं कि सैयद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की जो कुर्बानी हुई, वो शहादत हुई है ना, वो धार्मिक आजादी के लिए हुई है। कोई भी धर्म हो, उस समय हिंदू धर्म प्रॉब्लम में था, मुश्किल में था, महाराज ने उसके लिए कुर्बानी दी। यदि उस समय मुसलमान धर्म मुश्किल में होता तो गुरु महाराज उनके लिए भी कुर्बानी देते। वो ये बातें क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन में बना दिया गया है, एक भ्रम बना दिया गया है कि हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी दी, हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी दी। नहीं, उन्होंने धार्मिक हर एक देश के जितने भी धर्म है ना, उनकी आजादी के लिए, कि कोई भी धर्म है वो अपने तरीके से अपनी आजादी मान सके। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम बताने में अभी तक बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं संसार को। इस बात को छुपाया गया है और जो प्रचार किया जाता है वहां पर हिंद की चादर कहा जाता है, वहां पर धर्म की चादर कहना चाहिए। धार्मिक हर एक लोग जो भी इस संसार में रहता है, दुनिया में रहता है, उनकी धार्मिक आजादी के लिए, क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरे धर्म की आजादी के लिए कुर्बानी देना, ये सब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की हिस्सा है। और संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, अपने लिए सभी कुर्बानियां देते हैं, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार, अपने धर्म के लिए, दूसरों के लिए कुर्बानी देनी, दूसरों का धर्म बचाना, ये सब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए आपने भी बात कर दिया है, त्याग और वैराग। अपना बच्चा 28 साल के बाद किसी के घर में बच्चा हो और
उसका मन क्या कहेगा कि मैं भाग के जाऊं और अपने बच्चे को देखूं। 3.5 साल असम, ढाका, वहां पर जाके प्रचार किया, 3.5 साल बाद अपने बच्चे का मुख देखा। इससे बड़ा त्याग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के पास था। और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, बाप सबके लिए प्रिय होता है, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जब गोविंद राय थे तो 9 साल की अवस्था में उन्होंने उनको कहा कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, इससे मसला सुलझेगा, इससे क्रांति आएगी, क्योंकि कुर्बानी से क्रांति आती है, बातों से हम बातें कर रहे हैं ना, बातों से जो है क्रांतियां नहीं आती। क्रांतियां आती है जब कुर्बानी होती है, और जब ये कुर्बानी हुई तो उसका जो है वो सिट्टा ये निकला कि देश में एक नया धर्म, सिख धर्म, उस सम के बाद पैदा हुआ, जिसने जो मौजूदा जो सरकार थी उस समय की जड़ें हिला के रख दी। आज भी सिख में जो बागीपुना है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये हमारी गुरु की शिक्षा है कि बह काहू को देत न पैमानतान, ना हम किसी से डरेंगे ना ही किसी को डराएंगे। और ऐसी जो बातें जो है वो हमेशा ही सिख धर्म को जो है वो दूसरों को बताने में हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपको भी मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी बातें करते हैं। मैं भाई गुरमीत सिंह गरीब जी, सईद नकवी साहब साडे नाल जोड़ रहे हैं। सईद नकवी साहब, तुसी अपने विचार थोड़े चिर वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रति आप अपने विचार रखे। सईद नकवी साहब जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी का खालसा। गुरु तेग बहादुर सिंह के जन्म दिवस पर मेरी तरफ से और मेरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इस्लाम धर्म का आक्रमण अगर कहा जाए भारत पे हुआ तो उसको समझने की जरूरत है। इस्लाम धर्म का आक्रमण नहीं हुआ, चोर डकैत लुटेरों का आक्रमण हुआ था। उसका 2 सबूत देता हूं मैं। एक तो जब उसका आक्रमण हुआ मुगलों का, तो उन्होंने मंत्री जो रखे सभी के सभी ब्राह्मण मंत्री थे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इस्लाम धर्म का होता तो दीन इलाही धर्म उन्होंने क्यों एक एक्स्ट्रा धर्म चालू किया था? आप लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि अकबर बादशाह ने दीन इलाही एक अपनी तरफ से धर्म का इजाद किया था। तो 2 सबूत हो गया। तीसरा मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं भी किसी पड़ोसी देश पे आक्रमण करके और उस पे कब्जा करता है, तो अगर वो मुसलमान है भी तो उसे हम इस्लाम नहीं मानते, और जिसने किया भी है तो वो जहन्नुम चला गया, नर्क चला गया, उसकी मौत कुत्ते की मौत जैसी हुई है। तो हम नहीं मानते कि इस्लाम धर्म का आक्रमण हुआ था या हो रहा है या होगा। नकवी साहब, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि गुरबानी में कहते हैं कि अभी मुसलमान मोम दिल होवे। मुसलमान कभी भी ऐसा पाप और अन्याय नहीं कर सकता। पहली बात तो वो मुसलमान नहीं है जो पाप और अत्याचार करेगा। हाँ जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ जी, मैं तो रख चुका हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी कुर्बानियां दी हैं सिखों ने, अब उसमें तो षड्यंत्र था ही, लेकिन जब हमारे देश में लोग षड्यंत्र नहीं समझ पाते तो हम क्या करें? तो आज वर्तमान समय में मैं सिखों का योगदान देश में देख रहा हूँ, देश के प्रति, वो चाहे सैन्य सेना में हो या आर्थिक सेना में हो या जैसे भी हो, मैं तो बहुत सराहनीय सेवा कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। मैं सिखों से बहुत संतुष्ट हूँ और इससे आगे क्या कहूँ। बहुत गुरु तेग बहादुर की आज बधाई। हम अपने प्रोग्राम के आखिर में जा रहे हैं। अब मैं 1-1 मिनट का सबको जो है वक्फा दूंगा। भगवान दास अहिवार जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए जी। भगवान दास जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। और भगवान दास जी अपना श्री जगदीश जी, आप अपने विचार जो है अंतिम लास्ट कमेंट्स जो है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रति रखें। देखिए, मैं गुरु के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हम जितने भी सुन रहे, देख रहे और आज के इस प्रमुख ज्ञानी जन जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, सभी को लख लख बधाइयां। और गुरु जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर
जो उनकी जो कुर्बानी है वह मानवता के लिए कुर्बानी है, ह्यूमैनिटी के लिए है, इंसानियत के लिए है। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जी सच जी की जी राह में इस दुनिया के लोगों को चलने के लिए जो राह दिखाया, उसको भी आज लोग मानते नहीं हैं, बल्कि जितना भी ये हिंदू कौम है, आज गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक होते, उनकी कुर्बानियों को याद करके अपने को धन्य मानते। लेकिन दुर्भाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी को लोगों ने समझा नहीं, और हमें उनके इस विचारों को, हमारा कर्तव्य है, हम लोगों की कर्तव्य है कि हम उसके मार्ग को, उसके विचारों को जन-जन तक लेके जाएँ। यही हमारा विचार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। वाहेगुरु भाई जी का दिलबाग सिंह जी, खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई दिलबाग हाँ सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी जी। अपनी मैं वास्ते यही बेनती करूंगा आप सभी को, जो भी सुन रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के द्वारा, कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो असली तस्वीर है वो उनकी वाणी है, उनका जीवन है। देखो, उनके पिता ने, गुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उनका नाम रखा था बाबा तेग बहादुर, बाद में गुरु तेग बहादुर बने। तो आज जितनी भी तस्वीरें त्यागमल, लगी पहले है, पहले 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 उनका नाम त्यागमल से। पहले त्यागमल, चलो जो भी हो, आज हाँ जितनी जी, भी हाँ जी। तस्वीरें हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की, वो साधु के रूप में दिखाई जाती है। सरदार मंदिर हाँ सिंह जी जी, ने एक हाँ जी। बात कही थी कि गुरबाणी जो है वो हमें हकों की गल सिखाती है, बागी बागी सोच बनाती है, हक सच की सोच बनाती है। तो आज गुरु तेग बहादुर साहब तेग के बहादुर थे, उनकी हथियारों वाली तस्वीर क्यों नहीं हम देख पाते? ये एक समय की सरकारों की, एजेंसियों की, विरोधियों की चाल है। को सिखों को भक्ति में जोड़ के रखो, बोरों में जोड़ के रखो, सिखों को हथियारों वाली तस्वीरें ना पेश करो। वैसे गुरमत में, बाणी में तस्वीर प्रमाण नहीं है, 10 गुरु की तस्वीर तो बन ही नहीं हाँ सकती है, हाँ सरदारों की, हाँ जी। जरनैलों की तस्वीर बन सकती है। दूसरी बेनती मैं करूंगा शॉर्ट में, कि एक शब्द हिंदुस्तान में, इंडिया भारत में बोला जाता है बलिदान। ये शब्द जो है ये भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत से इंसाफ नहीं करता है, क्योंकि मनुखी हकों के राखे थे आप। उनकी लासानी शहादत है, लासानी शहादत जो कभी भुलाई जाना ना वाली है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन उनकी बाणी है, बाणी उनकी पढ़ के आज भी हम, जैसी सतगुरु ने सानू हमको शिक्षा दी है, जो जीवन दिया है, वो आज भी प्राप्त करके हम मानवता के भले के वास्ते कुछ ना कुछ योगदान सही पा सकते हैं। सो मैं 400 साला सतगुरु का जो प्रकाश पुर्व है, इनके संबंधी आप सभी को और जो भी सुन रहे हैं बहुत बहुत बधाई पेश करता। श्री संतोष साहू जी, आप अपनी बात रखें, लास्ट कमेंट्स। श्री संतोष साहू जी। मैं बस आज के इस गौरवशाली समय पे ये कहना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी ब्राह्मणों ने गुरुजी से मदद मांगने गए, गुरुजी को पता था कि ये जो मदद मांग रहे हैं उनको इंसानियत, मानवता और उस समय मुगलों का जो आतंक और अत्याचार था उससे सनातन धर्म की रक्षा हम करेंगे, उन्होंने वचन दिया और उस वचन को उन्होंने कर दिखाया। उनको पता था कि ये सनातन धर्म, जबकि सनातनियों को भी पता था कि गुरु जी को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ये हमारे धर्म के नहीं है, फिर भी वो एक उम्मीद से गए और उस उम्मीद को श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने पूरा किया। और अपने साथ जो साथी लेके गए थे, पूरा देश दुनिया जानता है कम ज्यादा, कि उनको डराने के लिए आपने जो शब्द कहा, ना हम डरेंगे और ना ही हम किसी को डराएंगे, ये बात उस समय कैसे चरितार्थ किया गया कि जलते आग में पानी गर्म करके लोगों को उसमें गर्म पानी में उबाला जाए और गुरुजी के सामने एक इंसान को आधे से 2 टुकड़े कर दिया जाए, रुई बांध के लोगों को जला दिया जाए। शायद इतिहास में ऐसा नृशंस हत्या किसी भी क्रूर शासक के शासन में नहीं हुआ होगा जो श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जीवन में आया। फिर भी वो बिना डरे ना उन्होंने डरा और ना किसी को डराया। ये बात नहीं, इतना बड़ा पैदा हुआ है। और आखिर में गुरु
तेग बहादुर सिंह जी के का जो शहादत हुआ, इस देश के लिए हुआ, ऐसे समय पे हुआ, ये जानते हुए हुआ कि हमें जो मदद मांगने आए हैं, सभी धर्म को अपना बात रखने का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है, अपने जो जिनके ऊपर उनका विश्वास है, जो वो जिसके ऊपर आस्था रखते हैं, वो उनको माने, ना उनको डराया जाए और ना ही हमें डरना है। ऐसे बहुत बड़ा इतिहास इस बात के अंदर है। मैं आप सबसे पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जीवनी को कम से कम भारत के लोगों को बताया जाए, क्योंकि गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी का जो जीवनी है वो भारत के लोगों को रास्ता बताएगा। ये इतिहास के साथ बहुत बड़ा जो नाइंसाफी हुई है, ये सभी देश और दुनिया के जो इंसानों के हित में जो बात करते हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं, मानवता को जीवित रखते हैं, देश और दुनिया में न्याय कायम रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे की इज्जत और मान को हम समझ पाए, ऐसे जितने भी महानुभाव हैं उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि श्री गुरुओं की जो जीवनी है, उनके किए कार्य हैं, उनका जो शहादत है इस भारत भूमि और भारतीय लोगों के लिए, उसको हर जगह फैलाया जाए और आप सब लोग ऐसा करने में कामयाब होंगे। हम सब से भी जो मदद हो पाएगा, अपने हक का जो कार्य हम लोग कर सकते हैं, निसंदेह करने का कोशिश करेंगे। मैं आखिरी में आप सबको वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की संतोष साहू जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जितने भी धार्मिक हमारे शख्सियतें हुई हैं, चाहे किसी भी धर्म से हों, आपने एक चीज नोट की होगी, चोरों को, बलात्कारियों को या मुजरिमों को सजा साधारण से साधारण सजा मिली है, और जितने धार्मिक तौर पर संत जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है, उनको बहुत बुरे तरीके से तसीहे दिए गए हैं। चाहे वो जीसस क्रिस्ट हो, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, चाहे मंसूर हो, उसको भी चढ़ा दिया गया, चाहे अरिस्टोटल हो, उसको भी कुर्बानी देनी पड़ी बहुत बुरी तरीके से। किसी को पत्थर मार के मारा गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के सामने उनके प्यारे सिखों को किस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि जो गुरु महाराज या जो धार्मिक शख्सियतें जितनी है, उनको बहुत अपने शरीर को यातनाएं सहने की जो है उनमें क्षमता भी थी, और उन्होंने संसार को एक अलग तरीके से मैसेज भी दिया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की बात आती है, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात है, देखिए ऐसे तसीहे जो जुबान से बोले नहीं जाते, वो तसीहे उन्होंने सहे, और धर्म के लिए कुर्बानी, दूसरों के लिए कुर्बानी जो करता है ना, उसका जीवन कोई आम जीवन नहीं होता, बहुत खास, बहुत स्पेशल जीवन होता है। इसलिए ही हम मनाते हैं उनके जीवन। और ये बातें हमें नोट करनी चाहिए कि हम थोड़े से थोड़ा यदि हमको यातनाएं कोई देना चाहे ना, तो हम एकदम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और महाराज का कितना अडोल जीवन है, जो इतनी कुर्बानियां जो है वो अपने शरीर पर भी सहार गए, अपने सामने सहार गए। सभी जितने भी धार्मिक पुरुष हैं, जिन्होंने भी धर्म के लिए कुर्बानियां दी है, उनको सबको हम नमस्कार करते हैं। और मैं सईद नकवी साहब, तुसी अपने लास्ट कमेंट जेडे हैगे रखो। सईद नकवी साहब, अगर हम अन्याय के विरुद्ध हम दूसरों की सेवा, देश की सेवा में अपनी जान, अपना बलिदान देंगे, और अन्याय के विरुद्ध कड़क हो करके अपना बलि देने के लिए जब हम निर्णय करेंगे, तभी हम देश को आगे ले जा पाएंगे, देश को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, वरना सिर्फ बात करने से कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है जी। भाई गुरमीत सिंह जी गरीब साहब, तुसी अपने अखीर दे विच अपने विचार रखो, नाले मैं 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, क्षमा करें। जी जी जी, जरूर जी, जल्दी हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। जी, भारत में मंगोलों, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। इसके उपरांत इस देश में मुगलों का भी शासन 3.5 वर्ष लगभग रहा। मुगल एक वंश है जो अरबिस्तानी थे। ये बात सच है कि भारत में 3 तरह के मुस्लिम भाई हैं, इस्लाम को मानने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक अरबिस्तानी है जो मुगल और मंगोल की सेना में आए थे, उनकी संख्या भारत में 0.80%। दूसरा, भारत में इस्लाम को कबूल करने वाले ब्राह्मण हैं,
उनका संख्या इस देश में 1% है। पर इस देश में वर्तमान जो संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसी से समय समय पे धर्म परिवर्तित 98.25% जो लोग हैं वो भारत के मूल बासिंदों के वंशज हैं। और मुगल एक रेस है जो अन्याय अत्याचार पे आधारित उनका साम्राज्य था। और प्रकृति अगर मुगलों के अन्यायकारी सारे साम्राज्य का खात्मा अगर कोई किया तो हमारे गुरुओं के द्वारा हुआ। वो जिस तरीके से जुल्म और जाति कर रहे थे, अगर गुरुओं ने विरोध में अपनी शहादत बलिदान उनकी जो कुर्बानी हुई है इस देश के लोगों के लिए, इस देश की जमीन के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, तो इस बात को मुसलमानों से ताल्लुकात नहीं है, एक वंश से ताल्लुकात है। वो मुगल एक रेस है, एक वंश है जो विदेशी था। तो भारतीय मुसलमान अभी भी, मैं पुनः एक शब्द बस दोहराना चाहता हूँ, 98.20 जो वर्तमान भारत में इस्लाम को कबूल किए हुए हमारे भाई हैं, वो भारत के मूल बासिंदे हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के छुआछूत, ऊंच नीच जाति की व्यवस्था से तंग आ चुके थे। उन्होंने इस्लाम को मसावाद, भाईचारा के आधार पर कबूल किया था। इसको मैं संतोष साहू की बात को एक मिनट संतोष साहू की बात को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। इनकी बात सही है, 98% भारतीय मुस्लिम यहीं के कन्वर्टेड हैं। और उसका कारण जब जजिया कर लगा था तो जो लोग जजिया कर नहीं दे पाए वो जमीन छोड़ दिए थे। और वो जमीन जैसे ही अंग्रेज का आक्रमण हुआ तो वो जमीन ब्राह्मणों के नाम हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों के निगरानी में, देख रेख में वो जमीन थी। और जैसे ही अंग्रेजी शासन आया वो जमीन ब्राह्मणों के हो गई। पहले ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा मांगते थे, खाते थे, क्योंकि ये भारतीय नहीं थे। मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक बहुत लंबा एक टॉपिक है, इस पर भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से आइडिया है कि हम भी इस पर बात करेंगे। और गुरु महाराज की सोच इनके प्रति क्या थी, क्योंकि गुरु औरंगजेब के समय जो है वो गुरु तेग बहादुर महाराज की कुर्बानी होती है और उसका जो बेटा है मुआज्जम बहादुर शाह, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज की शरण में आ जाता है, गुरु महाराज को के साथ रहता है। कहने का मतलब है कि हमारी किसी के साथ कोई निजी वैर नहीं है, किसी कुल के प्रति, किसी रेस के प्रति कोई वैर नहीं है। जो गलत करता है हम उसको गलत को उसका उसी समय जवाब देते हैं और उसके बाद में हमारा उसके साथ में कोई वैर विरोध नहीं रहता। एक बेटा और एक बाप का कितना नजदीक रिश्ता होता है। हम वैसे हमारे गुरु महाराज की सोच ऐसी नहीं थी कि इसके बाप ने ऐसा किया और इसका बेटा भी ऐसा ही होगा, नहीं। वहां पर जो है बहादुर शाह जो था, जिसका पहला नाम मुआज्जम था, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जब शरण में आता है तो महाराज उसकी मर्जी भी करते हैं। और उसको दाराश को है, औरंगजेब का जो भाई था, वो जब बीमार होता है तो वहां पर जो है उनको जो है वो दवाई भी जो है गुरु हराय महाराज के दवाखाने से जाती है। हमारा कोई चाहे मुगल भी है ना, गुरु महाराज ने उनको उनके साथ निजी बैर नहीं रखा, कोई जेलसी या कोई बैर नहीं रखा। हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो संघर्ष अब तक चल रहा है, वो मौजूदा जो गवर्नमेंटें हैं या सरकारें हैं उनके अन्याय के प्रति। गुरु महाराज का भी जो आज तक का भी जो सिख है ना, जब ये मोदी गवर्नमेंट जो ये जुल्म कर रही है तो हम मोदी गवर्नमेंट के विरोध नहीं, उसके अन्याय के विरोध हम खड़े होते हैं, जब भी खड़े होते हैं। और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जो है वो हर एक सिख का, हर एक धार्मिक आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हमारा सबका हक है। यही तो गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रकाश पर्व पर हमें यही तो संकल्प लेना है कि हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। और भाई गुरमीत सिंह जी गरीब, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ प्रोग्राम की, क्योंकि काफी लंबा हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार है जी सभी के। और मैं तो जैसे अभी ज्ञानी जी स्पष्ट कर रहे थे उस बात को, तो पहले भी टॉपिक शुरू हुआ था कि अभी किसी के लिए अपना त्याग कर देना, जैसे दिलबाग सिंह जी ने भी शुरू की थी बात कि उनका नाम ही त्यागमल पहले बचपन से था, फिर तेग बहादुर रखा। तो कहने का मतलब किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, कौम की जो मौत है, शहीद की जो मौत है, कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है।
तो कहने का मतलब ये है कि मौत हुई है हमें हाँ, तो शहीद जो है हमेशा किसी के लिए और परोपकारी जी ऐसा काम कर सकते हैं। तो नकवी साहब जी की थोड़ी सी बात में मैं कहता हूं कि हर धर्म में सारे इंसान अच्छे नहीं होते और सारे माड़े नहीं होते हैं। जैसे हमारे सिख धर्म में भी कई धड़े हैं, हमारे में भी देखने में हम सब सिख लगते हैं, हमें भी लोग सिख ही कहते हैं, उनमें हम राधा स्वामी भी हैं, निरंकारी भी हैं और कई धड़े हैं हमारे में। तो कहने का मतलब ये ऐसे मुसलमान देखने में हमें भी एक लगते हैं। तो मुसलमानों के साथ बैर नहीं था, जैसे भाई साहब ने क्लियर किया अभी ज्ञानी मनदीप सिंह जी ने, कि किसी मुसलमान धर्म के लिए या किसी धर्म के साथ बैर विरोध नहीं था। तो उनके भाई का इलाज करने के लिए दवाई वहां से आती है। तो कहने का मतलब हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई, गुरु नानक साहब पातशाह ने सबसे पहले मुसलमान को ही साथी रखा है, भाई मर्दाना जी को। उससे बाद गुरु अंगद देव जी का समय आया था, हुमायूं चाहे अहंकार में आया, उसको उपदेश दिया तो वो भी चरण में आ गया। उससे बाद गुरु अमरदास जी के पास अकबर जी आए, उनको भी ये शिक्षा दी कि हाँ भी जहां आप बैठे हैं, एक जो भारत के बादशाह हो, वहां पर एक गरीब आदमी भी रोटी खा रहा है, बैठ के उसी पंगत में बैठा दिया। तो कहने का मतलब अगर जहांगीर बादशाह को भी गुरु अर्जन देव जी जहांगीर बादशाह शहीद कर रहे हैं, वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ता है। और दूसरी तरफ एक साईं मियां मीर भी नमाज पढ़ते हैं, वो उनके लिए अल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मियां परमात्मा के चरणों में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी धर्म से गुरमीत सिंह गरीब, मैं आपसे बहुत क्षमा याचना के साथ में मैं आपका 1 मिनट समय निकाल करके मैं लेना चाहता हूँ। अब तक जो भी भारत में इससे पहले भी जो भी हमला हुआ, जो कुछ भी इतिहास हुआ, उन इतिहास में और ये वर्तमान के आरएसएस के विचार में बहुत बड़ा अंतर है। पहले कब्जा कर लेते थे। हम अगले प्रोग्राम में जो है गंभीरता से विचार करेंगे इस बात को। अरे जाते जाते आधा मिनट। लेकिन अब अगर आरएसएस की विचारधारा, ये कृषि बिल और ये एनआरसी और सीएए, ये सब देख करके अगर हम लोग नहीं चैतन्य हुए, नहीं सावधान हुए, तो ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मैं सभी ब्राह्मण का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं केवल आरएसएस संगठन के विचारधारा पे मैं विचार कर रहा हूँ, और देश पे उसका जो है ज्यादा से ज्यादा शासन चल रहा है। और जितना बम ब्लास्ट हुए हैं, बाकायदा जजों का कहना है, लिखित लोगों ने दिया है, असीमानंद ने, कि मैंने 80 बम ब्लास्ट किया है, मोहन भागवत के कहने से। इस बात पे सबको बहुत ध्यान से इस पे अध्ययन करना है। बहुत आपने समय दिया, बहुत आपका धन्यवाद। मैं सभी गेस्ट को जो है भाई गुरमीत सिंह जी, तुसी भी अपने सोने विचार रखिए, भाई दिलबाग सिंह जी, श्री संतोष साहू जी, सभी को मेरी तरफ से गुरु साहब जी के भगवान दास जी हमारे साथ जुड़े। मैं सबको जो है वो धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज के प्रकाश पर्व पर फिर बधाई देता हूँ। और हम सभी संकल्प लें, जैसे गुरु महाराज ने जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, धार्मिक आजादी जो है उसके लिए अपनी कुर्बानी दे। हमारे मन में भी एक जज्बा आए कि हम उस उपदेश से अपने जीवन में जो है वो अगुवाई ले सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सके। ये मैसेज है वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, सरदार मेघराज सिंह की तरफ से आप सबका धन्यवाद है, मेरी तरफ से भी धन्यवाद है। और गुरु महाराज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये कहते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।